दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट से एक नहीं बल्कि दो दो बड़ी खबरें निकल करके आई हैं। एक खबर है जो अरुणाचल प्रदेश के सीएम खांडू से जुड़ी हुई है, उनके परिवारवाद से जुड़ी हुई है, जिनमें 146 ठेके इन्हीं के परिवार वालों को मिल गया, जिसकी इस वक्त की जो कीमत है जो बता रहे हैं 383 करोड़ रुपए के ठेके मिल जाते हैं सब परिवार वालों को। और दूसरी बड़ी खबर यह आ रही है कि जज साहब ने कह दिया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जो मंदिर का पैसा है वो मंदिर के कामों में लगना चाहिए, बैंक को नहीं मिलना चाहिए, बैंक के कामकाजों के लिए नहीं मिलना चाहिए। जी हां, दो बड़े फैसले और दोनों सुप्रीम कोर्ट की खबर है। एक एक खबर में बारीकी से बात करेंगे। सबसे पहले आइए इस खबर पर, और इस खबर की हेडलाइन जरा देखिए, और इस हेडलाइन को देखते ही आप भी समझ जाएंगे कि दरअसल परिवारवाद कहां चल रहा है। बीजेपी बार बार परिवारवाद को लेकर के जिक्र तो करती है, लेकिन अपने ही पार्टी के लोगों पर साथ टिप्पणी करना भूल जाती है। सबसे पहले आप हेडलाइन देखिए, लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने मानी प्रशांत भूषण की डिमांड, फिर बड़ा खुलासा, सीएम की फैमिली को 146 सरकारी ठेका, जज साहब भी भौचक्के रह गए। न्यूज 18 की खबर है ये। और चलती है खबरों में, और जरा चलते हैं। न्यूज 18 की खबर के बाद जरा ये खबर देखिए दोस्तों, और खबर ऐसी ऐसी है कि आप भी कहेंगे कि भाई साहब देश में चल क्या रहा है। देखिए लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट बोला टेंडर की रकम में इतना कम अंतर, यह तो अद्भुत संयोग है। लिख रहे हैं 31 ठेके अरुणाचल प्रदेश के सीएम खांडू के परिवार को गया है, और एक एक परिवार के लोगों का नाम इसमें आ रहा है। किसी की जैसे इनकी पत्नी का नाम इसमें आ रहा है, किस तरीके से इनके दोस्त का नाम आ रहा है, सभी परिवार वाले के लोगों के नाम आज इस लिस्ट में आपको बताने जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश के। और सबसे पहले मैं इनकी जरा डिटेल बता दूं आप सभी को, जरा डिटेल देखिए, जरा इस खबर को देखिए। पेमा खांडू की कहानी, जो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सन 2005 में राजनीति के अंदर कदम रखते हैं। सन 2011 में पिता की मृत्यु के बाद पहली बार चुनाव लड़ते हैं। सन 2016 में कांग्रेस की बगावत कर भाजपा में आ जाते हैं। सन 2016 में ही पहली बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं, और फिर सन 2019 में भाजपा सरकार बनती है तो दोबारा मुख्यमंत्री बन जाते हैं। यह है पेमा खांडू की कहानी। और जैसे ही सत्ता में आते हैं दोस्तों, जैसे ही सत्ता में आते हैं, इनको लेकर के एक बड़ा खुलासा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही मैटर गया तो जज साहब भी हैरान हो गए, भौचक्का हो गए कि आखिर ये चल कैसा रहा है, कैसे संभव हो सकता है इतना बड़ा संयोग, वो भी ऐसा कैसे। 146 ठेके इन्हीं के परिवार वालों को चला जाता है। 300 से भी ज्यादा करोड़ के जो ठेके हैं, 146 ठेके इन्हीं के परिवारवाद को चला जाता है। कैसे पॉसिबल हो सकता है दोस्तों। खबर में जरा डिटेल में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। इसमें बताया गया कि कौन कौन सी कंपनी मिले ठेके। लिखा है हलफनामे के अनुसार जिन 4 कंपनियों को ठेके मिले वे मुख्यमंत्री खांडू के परिवार के ही सदस्यों की है। पहला, मेंबर्स फ्रंटियर एसोसिएट और मेंबर्स ब्रॉड ईगल्स। मालिक कौन है इनका? तेंसिंग डोलमा, यानी मुख्यमंत्री की पत्नी है। मेंबर्स आरडी कंस्ट्रक्शन, मालिक कौन है? ताई खांडू, मुख्यमंत्री के भाई। आगे आइए, मेंबर्स अलायंस ट्रेडिंग कंपनी, मालिक कौन है? नीमा द्रेमा, मुख्यमंत्री के भाई व तवांग के विधायक तेरेसिंग तासी की पत्नी। यहां पे भी परिवारवाद है। केवल तवांग जिले में इन फॉर्मों को दिए गए ठेके इस प्रकार हैं, जरा देखिए। फ्रंटियर एसोसिएट्स और मेंबर्स ब्रांड ईगल्स 42 ठेके 209.6 करोड़ यानी 209 करोड़ के लगभग दिए जाते हैं। आरएडी कंस्ट्रक्शन 13 ठेके यानी कि 29.1 करोड़ यानी 30 करोड़ के लगभग। अलायंस ट्रेडिंग कंपनी 91 ठेके 145 करोड़ रुपए यानी कुल 59 ठेकों में बिना टेंडर किए जारी कर दिए गए। 59 जो ठेके हैं दोस्तों, इसमें बताया जा रहा है कि बिना टेंडर के ही जारी कर दिए गए। यह कैसे संभव है? और यही बात लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रशांत भूषण जी जाते हैं तो जज साहब भी हैरान हो जाते हैं कि वाह क्या गजब का संयोग है, क्या गजब का संयोग है। ऐसा संयोग किसी और के साथ क्यों ही नहीं होता होगा, सोचिए। और देखिए लिखा गया है देश में भाई भतीजावाद कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब सत्ता के शीर्ष पर बैठे व्यक्तियों के परिवारों को 146 सरकारी ठेके मिल जाए तो सवाल उठना लाजमी है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में। सन 2012 सन 2023 के बीच यानी सन 2012 से लेकर के 23 के बीच में राज्य सरकार ने कुल 146 सरकारी कामों के ठेके दिए, जिनकी कीमत 383 करोड़ रुपए है। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे के अनुसार इनमें से कई ठेके मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिवार से जुड़ी 4 कंपनियों को दे दिए गए।
सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण की डिमांड पर सुप्रीम कोर्ट को दी गई जजों की बेंच में अरुणाचल सरकार से डिटेल्स एफिडेविट दाखिल करने को कहा था। हलफनामे से ही मुख्यमंत्री के परिवार को 146 सरकारी ठेके देने का खुलासा हुआ है। इस जानकारी से जज साहब भी भौचक्का रह गए। दोस्तों, जज साहब क्या, देश का हर आदमी ही भौचक्का रह जाएगा कि जिस पद पर बैठे हुए हैं और जहां से सरकारी ठेके लोगों को टेंडर देना चाहिए था, कंपनियों को टेंडर देना चाहिए था, सोचिए कि खुद के परिवार वालों को ही 146 ठेके अपने ही परिवारवाद को दे दिया जाता है। और दोस्तों, परिवारवाद का बड़ा राग अलापा जाता है, सिर्फ विपक्षी पार्टियों को घेरा जाता है। अब आप समझदार हैं, आप सब जानते हैं कि असली परिवारवाद कहां है और असली परिवारवाद का फायदा किसको मिल रहा है। मैं मानता हूं कि परिवारवाद विपक्ष में है, मैं मानता हूं, लेकिन परिवारवाद फिर सत्ता पक्ष में भी है। तो जब बोला जाए तो थोड़ा तोल मोल करके बोला जाए। इसलिए मैंने कहा कि सबसे पहले खांडू साहब की कुंडली मैं आपको बता दूं। और यह कहा जाता रहा है कि जो खांडू साहब हैं, जो वहां के सीएम हैं, जिनको लेकर के पूरा खुलासा हुआ है, ये पहले कांग्रेस में थे और कांग्रेस में पूरे दल बल के साथ, या यूं कहें कि वहां की पूरी कांग्रेस पार्टी के ही साथ जाकर के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए थे। यहां तो मुख्यमंत्री थे ही, लेकिन जब बीजेपी में जाते हैं तो वहां भी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। सोचिए, और सोचिए कि मुख्यमंत्री पद पर बैठ करके परिवारवाद को लेकर देखिए क्या काम किए जा रहे हैं कि खुद सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैरान हो चुके हैं। और जो मैंने आपको डिटेल बताया दोस्तों, अपने आप में हैरान करने वाली डिटेल है कि किस तरीके से 146, उसके बाद जो है 209 करोड़, 29 करोड़, ऐसे करोड़ों के जो टेंडर मिले हैं, लगभग 384 करोड़ के जो है रुपए का टेंडर जो है अपने परिवार वालों को ही दे दिया जाता है। इनमें से 59 ठेके ऐसे हैं जो बिना टेंडर के ही सीधे वर्क ऑर्डर के जरिए ही दे दिया जाता है, कोई टेंडर नहीं, सीधे डायरेक्ट दे दिया जाता है। यह हाल हो गया है। और यहां कहा जाता है कि करप्शन दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगा, भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। जब से सरकार आई है मोदी जी की, भ्रष्टाचार खत्म हो रहे हैं। और देखिए कि किस तरीके से इनके बड़े नेता ही इस तरीके से करते हुए पाए जा रहे हैं। और यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैरान हो जा रहे हैं, आश्चर्यचकित हो जा रहे हैं कि भैया ये चल क्या रहा है। और इसीलिए देखिए इस खबर में क्या लिखा गया है। इस खबर में जरा आगे बढ़ते हैं, दैनिक भास्कर की खबर लिखा गया है, तवांग में 31 ठेके, अरुणाचल सीएम खांडू के परिवार को सुप्रीम कोर्ट बोला टेंडर की रकम में इतना कम अंतर, ऐसे तो अद्भुत संयोग है। एकदम संयोग है। अब ये संयोग है कि प्रयोग है कि क्या है, ये तो आप ही बताइए, या फिर सुप्रीम कोर्ट ही तय करके बताएंगे, वहां के जज ही बताएंगे कि भैया ये क्या कुछ चल रहा था। ये तो खुलासा होना भी बाकी है। इसमें इसीलिए लिखा गया है कि जो सुनवाई कर रहे थे उस वक्त इसमें लिखा गया है कि जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सरकार से विस्तृत हलफनामा मांगा है। इसमें सन 2015 से सन 2025 तक सभी जिलों के खांडू और उनके परिवार की कंपनियों के ठेके का ब्यौरा देना होगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है, अब ब्यौरा देना होगा। क्या खुलासा होगा ये बात की बात है, लेकिन देखिए कि असली परिवारवाद का फायदा कहां लिया जा रहा है। चलिए आ जाते हैं दूसरे खबरों पर। दूसरी जो खबर थी, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि किस तरीके से आज एक खबर और निकल करके आए जिसको लेकर बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। खबर देखिए, लिखा है मंदिर का पैसा भगवान का है, बैंकों के लिए नहीं हो सकता इस्तेमाल, सीजेआई सूर्यकांत ने कही बड़ी बात। दरअसल दोस्तों, इस खबर को जब मैंने पढ़ा तो इसमें साफ तौर पे कहा जा रहा था कि जो कुछ बैंक हैं, जो बैंक ऐसे हैं पैसे की तंगी की वजह से जूझ रहे हैं, उनकी हालत ठीक नहीं है। वो जो है चाह रहे हैं कि जो मंदिर का पैसा है वो यूज में लें और उसका अच्छा खासा रिटर्न करें इस तरीके से। लेकिन जब ये मामला कोर्ट में जाता है तो सीजेआई साहब डायरेक्ट कह देते हैं कि मंदिर का पैसा भगवान का होता है, बैंकों के लिए नहीं हो सकता इस्तेमाल। खबर में लिखा जा रहा, देखिए खबर में लिखा गया है कि सीजेआई सूर्यकांत ने शुक्रवार को बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि मंदिर का पैसा भगवान का है और पैसे की तंगी से जूझ रहे कोऑपरेटिव बैंकों को सहारा देने के लिए इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, सीजेआई और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने यह तीखी टिप्पणी कुछ कोऑपरेटिव बैंकों की अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि इन अपीलों में केरल हाई कोर्ट के उस आदेशों को चुनौती दी गई थी जिसमें से बैंकों ने थिरुनेली मंदिर देवस्वम को जमा रकम वापस करने को कहा गया था। यानी मंदिर की रकम को वापस करने को कहा जा रहा था, लेने को कहा जा रहा था, जिसको लेकर के जो आर्थिक तंगी आई पड़ी है बैंकों की, जो कोऑपरेटिव जो बैंक हैं वो सुधार किया जा सके। लेकिन
जज साहब ने डायरेक्ट मना कर दिया। खबर में लिखा गया, सीजीआई सूर्यकांत से पूछा कि आप मंदिर के पैसे का इस्तेमाल बैंक को बचाने के लिए करना चाहते हैं। यह पूछा गया कि क्या आप मंदिर के पैसे का इस्तेमाल बैंक को बचाने के लिए करना चाहते हैं। तो यह निर्देश देने में क्या गलत है कि मंदिर का पैसा एक कोऑपरेटिव बैंक में रखने के बजाय, जो बड़ी मुश्किल से चल रहा है, एक स्वस्थ नेशनलाइज बैंक में आ जाए तो ज्यादा से ज्यादा ब्याज दे सके। सीजीआई ने कहा कि मंदिर का पैसा देवता का है और इसीलिए पैसे को सिर्फ मंदिर के हितों के लिए ही बचाया, सुरक्षित और इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यह किसी कोऑपरेटिव बैंक के लिए इनकम या गुजारे का जरिया नहीं बन सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई साहब के सामने इस पर सुनवाई हो गई। दोस्तों, आप सभी समझदार हैं, आप सभी को सब पता है। सबसे पहले आप परिवारवाद वाले को लेकर के आइए कि परिवारवाद को लेकर के असली खेल तो यहां चल रहा है, इस पर आपकी क्या राय है। और दूसरा, जो सीजीआई साहब कह रहे हैं कि मंदिर का पैसा मंदिर के कामों में लगना चाहिए, भगवान का पैसा है, इस टिप्पणी पर आपकी क्या राय है। दोनों खबरों को लेकर आपकी क्या राय है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।